जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का भारतीय ज्ञान IQ जीके में। तो साथियों, आज के इस सेशन में हम भारत के संविधान से टॉप 111 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संपूर्ण निचोड़ देखेंगे, जो आपके सभी आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो इसलिए आप सेशन को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया है? समाजवाद। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को हम कहाँ से देख सकते हैं? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और इंडिया। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? भारत के लोग। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत देश का। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? कनाडा से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? अमेरिका से। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 22 भागों में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? 10वीं अनुसूची को। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं का प्रावधान है? 11वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? 6ठी अनुसूची के प्रावधान त्रिपुरा राज्य में लागू होते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो धाराओं की कुल संख्या 404 है। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची किनके बीच शक्तियों को विभाजित करती है? राज्य विधानमंडल और पंचायत को। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? अनुच्छेद 148 में।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 2 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूची जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 335 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 15। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्यों के संघ से। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? संसद को। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? 11। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहता है तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? भारत के उपराष्ट्रपति को। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे संजीव रेड्डी। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? सर्वोच्च न्यायालय की। भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? 5 लाख रुपए। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति से। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? 14 दिनों में। लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं? दिल्ली के। लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित कर लोकसभा में भेजता है? 7। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? 1952 में। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा का सदस्य। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री। लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? चौधरी चरण सिंह। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसानी से रह सकता है? 6 माह तक। भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? अध्यक्ष। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है उपाध्यक्ष को। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष
कि कौन मनोनीत करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? अध्यक्ष। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? महान्यायवादी। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है? 2.5 लाख रुपए। केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता किसमें निहित है? जनता में। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? आयरलैंड के। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है? निर्वाचन आयोग की। निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियों व कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं? 3 सूचियों में। मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय थे, अब उनकी संख्या कितनी है? 99। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? रेलवे पुलिस का। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटकर समवर्ती सूची में लाया गया है। वनों को। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई है? संथाली। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? 3 प्रकार का। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है। अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? 3 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1962 को। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 3 दिसंबर 1971 को। देश में तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 26 जून 1975 को। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी अनुच्छेद 370 का कौन सा खंड लागू रहेगा? खंड 1। संविधान की धारा 370 किस राज्य पर लागू होती थी? जम्मू कश्मीर राज्य पर। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामांकित किए जाते हैं? 12 सदस्य। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 में। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? उत्तर प्रदेश राज्य। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है प्रधानमंत्री।
सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के। अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? 7 व्यक्ति। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है 1970 में। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? 7 वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अगर साथियों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे आने वाली वीडियो मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।